नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे विभिन्न प्रकार के ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्टमैन, इंसुलेटर, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते हैं ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं कहीं से भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इन वीडियोस को देखकर अगर जाते हैं तो उनको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके कमेंट्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं और व्हाट्सएप पे भी वो लोग मैसेज करते हैं कि सर आपका वीडियो देख करके हम लोग इंटरव्यू पास कर लिए, आपने बिल्कुल वही क्वेश्चंस पढ़ाए हैं इसमें जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऐसे हजारों फीडबैक्स हमारे पास आते रहते हैं क्योंकि ये पूरे इंडिया का इकलौता चैनल है जो बोर्ड पे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर की फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि गरीब बच्चों की मदद हो सके। हमको बस उनसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो लोग हमारी मेहनत के बदले लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बस यही गुरु दक्षिणा के रूप में हमको चाहिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है मेसन। एक बार मैं मेसन के इंटरव्यू में गया था, वहां एक लड़के से क्लाइंट ने पूछा कि मेसन का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब उस महोदय ने मेसन का ऐसा फुल फॉर्म बताया कि पूरी पब्लिक जो है वहां इंटरव्यू देने आई थी, सब लोग हंसने लगे। उसने क्या बताया देखिए, उसने कहा मेसन का फुल फॉर्म तो सर मुझे नहीं मालूम है, मगर ये मालूम है कि MASON इसकी स्पेलिंग होती है और माँ और सन मिलके यानी माँ और बेटे मिल जाते हैं तो उसको हम लोग मेसन बोलते हैं। अब क्लाइंट उस फुल फॉर्म को सुन के हंसने लगा और उसने उस बंदे को पास भी कर दिया। तो कभी कभी बहुत अच्छे क्लाइंट आ जाते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस को अगर देखते हैं, मजाकिया होते हैं, तो वो थोड़े बहुत कम जानकारी वाले बच्चों को भी पास कर देते हैं। मगर किसी भी इंटरव्यू में आप अगर जा रहे हैं, कहीं से भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी ऑफिस पे, तो अगर वो लोग एक्सपीरियंस आपसे पूछते हैं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बताता हूँ कि 4 साल 5 साल से कम कभी भी एक्सपीरियंस नहीं बताना है। आप कहीं भी गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4-5 साल से कम आपको एक्सपीरियंस नहीं बताना है। कई बच्चे 1-2 साल बता देते हैं कि हमसे क्वेश्चन कम पूछेगा, मगर वो गलती करते हैं, 4-5 साल से कम नहीं बताना है। ठीक है, हम लोग आज मेसन, ब्लॉक और प्लास्टर मेसन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पे आ रही थी कि सर मेसन के बारे में थोड़ा पढ़ाइए। स्टील फिक्सर और कारपेंटर की तो सबसे ज्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे देखी गई हैं। इंसुलेटर और जिप्सम कारपेंटर की वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कॉल और मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। तो जिन लोगों को भी मेरी वीडियोस से मदद मिलती है वो लोग थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि ब्लॉक वर्क में कौन कौन से प्रकार के ब्लॉक उपयोग होते हैं। जब कोई मेसन इंटरव्यू में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि ब्लॉक यानी जो ईंट आप जुड़ाई करते हैं, जिस ईंट को आप भारत में जोड़ते हैं उसी को दुबई या गल्फ कंट्रीज में ब्लॉक बोला जाता है। मैं अक्सर देखता हूं कि जो मेसन होते हैं वो बहुत ही कारीगर होते हैं, मगर उनको इंटरव्यू में क्या बात करनी होती है ये बिल्कुल नहीं पता होता है, इसीलिए वो लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात होती है, मेसन 10 साल 15 साल काम करके आते हैं और उनको टेप सेंटीमीटर और mm में नहीं मालूम होता है। वो लोग इंच में काम करते हैं और सेंटीमीटर mm कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग ज्यादातर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। जबकि वो 10-15 साल मेसन का काम कर चुके होते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। तो आप लोग सबसे पहले मेसन के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको क्या सीखना है? टेप सीखना है। टेप में सेंटीमीटर और mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप लोग इसको लिख लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। बाकी आप लोग सेंटीमीटर और mm जरूर सीख कर जाइए इंटरव्यू में जाने के पहले। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक क्या होता है? AAC ब्लॉक होता है, एक सीमेंट ब्लॉक होता है, एक कंक्रीट का ब्लॉक होता है और एक क्ले ब्लॉक होता है। तो हमारी ईंट, सीमेंट की ब्लॉक, कंक्रीट की ब्लॉक और क्ले की भी ब्लॉक्स आती हैं। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं। तो आप लोग सीमेंट वाली और अपनी जो ईंट वाली ब्लॉक है उसको भी बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ब्लॉक वॉल की लेवलिंग व अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए आपको बताना होगा
कि प्लम बॉब लेवल ट्यूब या लेजर लेवल या स्पिरिट लेवल से हम लोग ब्लॉक वॉल की लेवलिंग और अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। स्पिरिट लेवल से ज्यादातर लोग करते हैं। स्पिरिट लेवल जो मेसन का काम करते हैं उनको मालूम है कैसे यूज किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न वो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि ब्लॉक बिछाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्लॉक बिछाने से पहले सबसे पहले हमको जो ब्लॉक है उसको पानी से गीला कर लेना है, उसकी लेवलिंग कर लेनी है, उसका बेस लाइन सेट कर लेना होता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग ब्लॉक्स को जोड़ना चालू कर सकते हैं। ब्लॉक वर्क में चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि ब्लॉक वर्क में सीमेंट व बालू का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीमेंट और बालू का अनुपात पूछता है जो मसाला हम लोग बनाते हैं जुड़ाई के टाइम। तो ये सीमेंट और बालू का अनुपात 1:4, यानी अगर आपने एक तगाड़ी या एक बाल्टी उसमें सीमेंट डाला है तो 4 बाल्टी आपको बालू डालना होगा। या 1:6 का भी मसाला बनता है जिसमें 1 बाल्टी अगर आप सीमेंट डालते हैं तो 6 बाल्टी आपको बालू डालना होता है। तो ये होता है सीमेंट और बालू का अनुपात। पांचवा प्रश्न क्या है, प्लास्टर का काम करने से पहले दीवार की क्या तैयारी करेंगे। प्लास्टर आप शुरू करने जा रहे हैं तो दीवार को सबसे पहले क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, सतह को गीला करेंगे पानी से, उसके बाद उसका लाइन डोरी चेक करना होता है। तो सबसे पहले साफ करेंगे, लाइन डोरी चेक कर लेंगे और उसको गीला कर देंगे, तब प्लास्टर स्टार्ट करेंगे। प्लास्टर के लिए कौन कौन से टूल्स उपयोग करेंगे। तो प्लास्टर के लिए हम लोग तसला, तगाड़ी, करनी, स्क्रैपर और स्पिरिट लेवल और प्लम बॉब जो है वो हम लोग, जिसे साहुल भी कहा जाता है, वो सारे टूल्स हमको चाहिए प्लास्टर करने के टाइम। अगला प्रश्न क्लाइंट हमसे पूछ सकता है कि प्लास्टर में सीमेंट व रेत का सामान्य अनुपात क्या होता है। जब हम प्लास्टर के लिए मसाला बनाते हैं तो कितना अनुपात उसमें जो है मसाले का होना चाहिए। तो अंदर की जो दीवार है उसके लिए हम मसाला जो बनाएंगे वो 1:6 का बनाएंगे अंदर के लिए, यानी 1 बोरी अगर आप सीमेंट डालते हैं तो 6 बोरी उसमें आपको बालू डालना पड़ेगा। अगर बाहरी दीवार के लिए आप मसाला बना रहे हैं तो उसके लिए 1:4 का, यानी 1 बोरी सीमेंट है तो 4 बोरी उसमें बालू मिलाना पड़ेगा। तो ये वो हमारा हो गया प्लास्टर के लिए जो भी हमको मटेरियल तैयार करना है। वो क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको ये ही बताना है। अब प्लास्टर की मोटाई वो पूछ सकते हैं। मेसन काम तो करते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता है कि भाई कितना मोटाई का हमको प्लास्टर करना है। ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में वो यही सारी टेक्निकल चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको बताना है कि आमतौर पर जो प्लास्टर की मोटाई वो 12 mm से 15 mm तक होती है। अगर 2 लेयर में हम लोग उसको कर रहे हैं तो जो अंदर का लेयर है उसका मोटाई होता है 10 mm और बाहरी जो फिनिशिंग हम लोग करते हैं वो 3 से 5 mm की होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कॉपी पे मुश्किल से 10 से 12-15 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी पे लिख के याद कर लेंगे। एक भी इंटरव्यू कोई फेल नहीं होगा। और हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं यहाँ पे जो इंटरव्यू में डायरेक्ट क्लाइंट के द्वारा पूछे जाते हैं। मेरे द्वारा 8 से 10 सालों से मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ और वहां पे मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ कि किस तरह से क्लाइंट हर ट्रेड के बच्चों को क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं नोट करके और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं तो आपकी सैलरी अच्छी लगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, आप इंटरव्यू में डरे नहीं। तो गरीब बच्चों की मदद के लिए ये वीडियो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ ताकि उनकी मदद हो सके। बस मुझे उन बच्चों से सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि हमारी वीडियोस को देख करके ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सकें। कुछ 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। और ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेसन के लिए, जानना बहुत जरूरी है। एक दिन में आप कितने वर्ग मीटर ब्लॉक वर्क या प्लास्टर कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि 20 से 25 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर मैं ब्लॉक या जुड़ाई का काम कर सकता हूं एक दिन में, और 15 से 20 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर प्लास्टर का काम कर सकता हूं। 15 से 20 स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, 1 मीटर लगभग इतना होता है। तो 15 से 20 स्क्वायर मीटर आप प्लास्टर कर सकते हैं एक दिन में, याद रखना है। 20 से 25 वर्ग मीटर
या स्क्वायर मीटर आप ब्लॉक या जुड़ाई का काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। पहले अगर प्लास्टर करते समय दीवार टेढ़ी है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, उसका लाइन डोरी कर लेंगे और देखेंगे कि जो अप डाउन है उसमें मसाला भर के और उसका फिनिशिंग कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेसन के क्वेश्चंस हैं जो कि यूरोप और गल्फ दोनों कंट्रियों के लिए, आप दोनों कंट्रीज में अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बहुत काम आएंगे। यूरोप में अब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो मालूम होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हाउ मेनी एक्सपीरियंस डू यू हैव, व्हाट इज योर नेम में आप अपना नाम बता देंगे। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को यूरोप कंट्रीज के लिए भी अच्छी मदद मिल सके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लाइक और सब्सक्राइब में एक पैसा भी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग के करने से थोड़ा सा ये है कि हमारा मोटिवेशन और मनोबल बना रहता है, जिससे हम लोग मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। देखिए लाइट नहीं है मगर मैं गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी कंपनियों में जाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।